देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुदम्न की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त जी स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं सुनी। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे भगवान, आप देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमन देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे। उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यो संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यक्तिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणित हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुधम्न रखा। कुछ समय के बाद जब सुधम्न युवा हुए, तब वे एक दिन घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं, तब वे तुरंत लौटकर बैकुंठ को चले। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया कि आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुधम्न वहाँ सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। अब वे स्त्री रूप में वन में इधर उधर घूमने लगे। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनके आराधन में लग गए। वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती उनके साथ विराजमान थी। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के यूँ कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया
और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यूँ शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी जगतजननी भगवती पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी के भक्तिपूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गईं। तदंतर उन महादेवी ने मुनि से कहा, द्विजवर, तुम प्रसन्नतापूर्वक 9 दिनों में सुदम्न को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुदम्न को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुदम्न को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुदम्न प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। अंत में पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए।